का सिंहवाड़ा नगर पंचायत नवगठित नगर पंचायत हमारे साथ प्रभास कुमार झा जी हैं, जो सिंहवाड़ा उत्तरी के निवर्तमान 2006 से 11 में मुखिया भी रहे, पूर्व मुखिया हैं और चेयरमैन के प्रबल दावेदार हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता ने जो मन बनाया वो ये है कि ऐसे लोगों का चुनाव हो जिनको लोगों ने पूर्व में आजमाया हो। निश्चित तौर पे वैसा परिवार हो, वैसा आदमी हो जो अपने परिवार के विकास के लिए नहीं, नगर पंचायत के विकास के लिए काम करे, जिसकी सशक्ति ये हो कि जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, वैसे लोगों का चुनाव करें। तो अगर ये सब जो ट्रेंड अभी चल रहा है, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य लोगों को ठगना और बेवकूफ़ बनाना ताकि कुछ वोट मिले। जनता को तय करना है कि अगर अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करते हैं, संपन्न प्रत्याशी का चुनाव करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो अपना विकास नहीं करेंगे, वो नगर पंचायत का विकास करेंगे। लेकिन अगर कोई ज़मीन बेच के चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित तौर पे वो अपना विकास करेगा, आपके नगर पंचायत का विकास नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में आप इसमें ये जानेंगे, ये जो आपका नवगठित सिंहवाड़ा नगर पंचायत है, इसमें आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? हम नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या युवाओं को बेरोजगार होना है। हमारे यहाँ 90% पॉपुलेशन गरीबों का है। हमारे यहाँ 85% BPL धारी मेरे ही समय में बना था, उसके बाद BPL का पुनर्निर्धारण नहीं हुआ। तो बाहर जितने भी लोग रहे थे उसमें से 75% पलायन करके गांव की ओर आ गए। गांव में बहुत भारी बेरोजगारी है। कभी कभी लोगों को काम मिलता है गांव घर में, लेकिन बहुत बेरोजगारी है। महिलाएं खास करके हमारे पास काफ़ी आती हैं कि हम लोगों को कुछ बड़ा रोजगार करवाइए, कि कोई ऐसा काम करवाइए जिसमें 100-200 के हिसाब से महिला भर्ती हों। तो प्रथम दायित्व तो होता है कि बड़ा काम जो कि पेपर पत्रिका के माध्यम से हम देखते हैं कि फला शहर में हुआ है, फला शहर के फला डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, वैसा काम खोजकर इस नगर पंचायत में उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता होगी। आपके नगर पंचायत में सर जल जमाव और सार्वजनिक शौचालय बहुत स्थिति खराब है। सार्वजनिक शौचालय तो है ही नहीं। जल जमाव है, जहाँ भी पहले खड्डा नाला हुआ करता था, उस खड्डे नाले को कुछ लोगों ने निजी स्वार्थवश भर कर मैदान बना दिया। वैसे जगहों पर नाला निर्माण प्रथम प्राथमिकता में रहेगा, कहीं से भी इसमें कोई दुविधा नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? शिक्षा बहुत ही गड़बड़ स्थिति में है। शिक्षा के लिए भवनहीन विद्यालय काफ़ी हैं और बहुत से विद्यालय में जगह की भी कमी है, तो उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। नाला और पेयजल की क्या स्थिति है? नाला और पेयजल ये दोनों भी डैमेज है। पेयजल सिर्फ नाम के लिए खोटा खड़ा है, कहीं भी पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री का ये स्कीम बिल्कुल फ्लॉप स्कीम हुआ, सारी पैसों का गमन हुआ है इसमें। जमीन पे नहीं, जमीन पे कुछ नहीं। नगर पंचायत की बहुत सारी जमीनें हैं जहां इनक्रोचमेंट है जी, और अगर इनक्रोचमेंट खाली करवा दिया जाए तो निश्चित तौर पे नगर परिषद को भी आमदनी होगा और नगर पंचायत विकास करेगी जी। तो इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? मेरे पास रोड मैप है कि मैं पहले उसके सक्षम अधिकारी को आवेदन दूंगा। मैं ऐसा काम पूर्व में भी किया हूँ अपने मुखिया रहते हुए। मैंने 2 PIL फाइल किया था, उस PIL से लोगों को काफ़ी लाभ मिला और मेरे यहाँ शिक्षा में भी सुधार हुआ। शिक्षा के 2 नए विद्यालय खोले गए। मुखिया रहते मेरे द्वारा लिखित के बावजूद एक टीचर पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके विरुद्ध हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा, और जब हाई कोर्ट चले गए तो उसके DSC भी मेरे दरवाजे आए। कहने का मतलब ये सर आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, एजुकेटेड हैं और निश्चित तौर पे में जनप्रतिनिधि रहे हैं, और उस समय आपके जनप्रतिनिधि रहे हैं जब इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान एक सब हुआ करता था। आज स्थिति ये है कि एक मुखिया की बात सुनी नहीं जाती है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो भी हैं। अगर आप आवास में शौचालय में पैसा लेंगे तो निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा नहीं पा सकते हैं, तो वैसे लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। तो जनता से आप क्या मैसेज देना चाहिए? जनता से सिर्फ मेरा मैसेज है कि जिनकी छवि स्वच्छ हो, जिनको लोग आजमा चुके हैं, पहले उन पर विश्वास करें। आजमाने में जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता हो, उनसे किसी भी कार्य के बदले 1 पैसे की डिमांड ना किया हो, उसी को वोट दें। यहाँ की जनता से आप क्या अपील करेंगे? एक मौका
मैं यही अपील करूंगा यहाँ के जनता से कि एक मौका मुझे और दें। मेरी उम्र 60 के आसपास हो गई है। मैं बहुत दिनों तक ये सब काम निश्चित रूप से भाग दौड़ का इसमें ज़्यादा हुआ करता है। संभवतः मैं अंतिम ही चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए। और यहाँ की जनता को ये तय करना है कि अगर अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ जो समस्या है उसका समाधान होगा। पूर्व में आप 2006 से 11 में मुखिया रहे हैं, तब की जो स्थिति थी और वर्तमान में जो स्थिति है पंचायत की, इसको भी देख के जनता को तय करना होगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको जनता मौका देती है और चुनाव जिताती है, आप चेयरमैन बनते हैं सिंहवारा नगर पंचायत के, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता मैं यहाँ अतिक्रमण मुक्ति पर ही दूंगा, क्योंकि अतिक्रमण से बड़ा जन समस्या कुछ भी नहीं। अतिक्रमण आपकी पहली प्राथमिकता? हाँ, अतिक्रमण से मुक्ति, नव अतिक्रमण रोकना, दोनों। लोगों में ये मैसेज है कि फला ने अतिक्रमण कर रखा है तो क्या हुआ, इसलिए मैं भी करूंगा। अतिक्रमण मुक्ति तो दूर की बात है, अतिक्रमण नव अतिक्रमण हो रहा है और कंसर्न अथॉरिटी को फोन करने पे वो जनप्रतिनिधि द्वारा फोन करने पर भी स्थल पर नहीं आते, स्थल पर घूम कर नहीं आते। उन्हें अगर पता चल जाए कि एक रोड से 5 गो गाय, 5 गो बकरी, 5 गो बैल लेके ट्रक पास कर रहा है तो उसको रोक के 500 रुपए कैसे वसूल होगा, उस पे वो तुरंत मुस्तैद होंगे। लेकिन अतिक्रमण हो रहा है, उस पे काम नहीं, उस पर वो नहीं आए। तो ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी, शौचालय और शिक्षा की प्राथमिकता। हाँ, ये प्राथमिकता रहेगी। बहुत सा काम है, सुन रहे हैं कि नगर पंचायत में बहुत से फंड आएंगे, तो फंड के हिसाब से काम होगा। लेकिन इनक्रोचमेंट रोकना और खत्म करना, हाँ, पुराने को अतिक्रमण मुक्त करना और नव अतिक्रमण रोकना, ये आपकी प्राथमिकता? हाँ, ये मेरी प्राथमिकता होगी। चलिए, प्रभास कुमार झा जी, न्यूज़ कुमार झा, सिंहवारा नगर पंचायत से नगर अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, नगर पंचायत की जनता को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ये अपील करता हूँ कि एक मौका मुझे और दे ताकि सिंहवारा का यथोचित विकास हो।